मोबाइल के बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं? एक आदमी सऊदी अरब में रहता है, 3 साल से रहता है, 4 साल से रहता है। घर में बूढ़ी माँ है, घर में बूढ़ा बाप है, माँ की तबीयत खराब है, बाप की तबीयत खराब है, छोटा बच्चा है। सऊदी अरब में रहने वाला शख्स, उसका दिल मचल रहा है। सऊदी अरब में रहने वाला शख्स, उसका दिल मचल रहा है। आज इससे 20 साल पहले, 25 साल पहले मेरे भाइयों, कोई रास्ता नहीं था कि अपना बेटा से बात कर पाए, अपनी माँ से बात कर पाए, अपने बूढ़े बाप से बात कर पाए। लेकिन जब ये मोबाइल आया, सऊदी अरब में है, बच्चे को देखने का दिल किया, माँ से बात करने को दिल किया, बाप से बात करने को दिल किया, मोबाइल निकाला, घर में फोन किया, सबको देख भी लिया और सबसे बातें भी कर ली। मेरे भाइयों, मोबाइल ने हमारे लिए कितना आसान किया है। आज से 25 साल पहले अगर हमें दिल्ली जाना होता, आप भी दिल्ली गए, हम भी दिल्ली गए। मेरे भाइयों, आज से 25 साल पहले दिल्ली जाने के लिए हमें कटिहार जाना पड़ता था, स्टेशन में जाना पड़ता था, लाइन में खड़ा होकर हमें टिकट काटना पड़ता था। लेकिन जब ये मोबाइल हमारे हाथों में आया, हमें परसों दिल्ली जाना है, हमें कटिहार जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कतार में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, हमें लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल निकाला, मोबाइल के ज़रिए से हमने टिकट निकाली और उस टिकट को लेकर हम दिल्ली चले गए। मोबाइल ने हमारे लिए कितना आसान किया। मेरे भाइयों, आज से 25 साल पहले आपका बेटा कटिहार में पढ़ता है, जामिया सल्फिया में पढ़ता है, फैजाब में पढ़ता है, आपके बेटे की तबीयत खराब है, पैसों की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा है, पैसा नहीं है। 20 साल 25 साल पहले मेरे भाइयों, पैसा भेजना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब मोबाइल आया, रात के 12 बजे फ़ोन किया, अब्बू जान मेरी तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरे पास पैसा नहीं है। फौरन आप मोबाइल के ज़रिए से अपना बेटा को पैसा भेज दिए। मोबाइल ने आसान किया हमारे लिए। मोबाइल के बहुत सारे फायदे हैं। अगर ये एक फायदा को अगर गिनाना शुरू कर दूं मेरे भाइयों, यकीन मानिए रात खत्म हो जाएगी, मेरा वक्त निकल जाएगा, लेकिन मोबाइल के फायदे खत्म नहीं होंगे। बहुत सारे फायदे हैं मोबाइल के। अब रात के 12 बजे कहीं जा रहे हैं, अब रास्ते में कोई नहीं है, रास्ता भूल गए, अब रास्ते में कोई नहीं है, अब किससे पूछे कि भाई फला जगह जाने का रास्ता किधर है? लेकिन हाँ, आपके हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल निकालिए, वहाँ पर लोकेशन डालिए, आपका मोबाइल आपको पहुँचा देगा कि साहब आप जहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है, आप इधर से चले जाइए। तो मोबाइल ने हमारे लिए बहुत आसान किया। लेकिन मेरे भाइयों, अब गौर कीजिए, जो मेरा बताना मकसूद है, मोबाइल तो हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन इसी मोबाइल को अगर हम और आप गलत जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो यही मोबाइल नियामत से हमारे लिए ज़हमत बन जाएगी। यही मोबाइल हमारे लिए नियामत से ज़हमत बन जाएगी मेरे भाइयों, गलत तरीके से यूज़ करने की वजह से। हाँ मेरे भाइयों, लेकिन मुझे जो बताना है, आज हम सब के हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में भी मोबाइल है, आपके बेटे के हाथ में भी मोबाइल है, आपकी बेटी के हाथ में भी मोबाइल है। ज़रा बताइए कि आपका बेटा, आपकी बेटी या आप मोबाइल को सही जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे भाइयों, हकीकत तो ये है और सच तो ये है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज हम और आप मोबाइल से फ़ायदा कम बल्कि मोबाइल से नुकसान ज़्यादा उठा रहे हैं। आज हम और आप मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे भाइयों, यकीन मानिए, आज मौलाना तनवीर आलम अहमदाबाद कटिहार की सरजमीन पर बैठकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ डंके की चोट पर यह बात कहकर जा रहा है, अगर खुदा ना खास्ता जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम के अंदर कौन जाएगा, ये तो किसी को इल्म नहीं है, ये तो कोई नहीं जानता, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कल कयामत के रोज, कल कयामत के दिन हम और आपको जहन्नम के अंदर जाना पड़े, तो जहन्नम में जाने की सबब और जितने भी रीज़न होंगे, जितने भी वजह होंगे, उन वजह में ये मोबाइल फ़ोन भी एक वजह होंगी मेरे भाइयों।
कल खुदा ना खास्ता हमें और आपको इसी मोबाइल फ़ोन की वजह से जहन्नम के अंदर जाना ना पड़े, इसलिए हमें और आपको मोबाइल फ़ोन को सही जगह पर इस्तेमाल करना होगा। आइए इससे पहले कि नुकसानात की तरफ लेकर आऊँ, एक और आयत में आपके सामने पढ़कर चला जाता हूँ। सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन है, इधर बात करने से मना फरमा दिया, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। गौर कीजिए, मोबाइल को सामने रखिए और इस आयत को सामने रखिए, क्योंकि आज हम और आप मोबाइल के फितनों से दो चार हैं मेरे भाइयों। जरा देखिए अल्लाह तबारक व तआला क्या बयान फरमाता है। आए लोगों, मोबाइल रखने वालों कान खोल कर सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। मोबाइल को सामने रखते हुए वे आयत पढ़कर जा रहा हूँ। ऐ लोगो, ऐ ईमान वालों, यहाँ पर ईमान वालों से कहा जा रहा है, यहाँ पर मोमिनों से कहा जा रहा है। तो पता ये चला कि ईमान लाना ही काफ़ी नहीं है मेरे भाइयों, ईमान लाने के बाद हमें और आपको अच्छा अमल करना होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू के ईमान वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, तुम खुद भी मोबाइल के फितने से बचो और तुम अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने बेटे और बेटियों को, अपने घर की औरतों को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर उनके हाथ में मोबाइल है तो उन्हें भी मोबाइल के नुकसान से आगाह करो। और लोगों, तुम खुद भी बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। उस आग से बचाने की बात कही जा रही है। कौन सी आग मेरे भाइयों? जो दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। वो आग मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, जो आग पेट्रोल से जलाई नहीं जाएगी, जो आग लकड़ी से जलाई नहीं जाएगी, जो आग मिट्टी के तेल से जलाई नहीं जाएगी, जो आग गैस से जलाई नहीं जाएगी, वो कैसी आग होगी, कितनी खतरनाक होगी? वो आग किससे जलाई जाएगी? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ लोगो, वो जहन्नम की आग जिससे आपको भी बचना है और अपने घर वालों को भी बचाना है, वो आग इंसानों से जलाई जाएगी और वो आग पत्थर से जलाई जाएगी, पत्थर से जलाई जाएगी। वो पत्थर कैसा होगा? हमारे रोड बनने के लिए, रास्ता बनने के लिए जो पत्थर बिछाए जाते हैं, क्या ये ऐसा पत्थर होगा? वो कैसा पत्थर होगा कि जिस पत्थर से जहन्नम की आग जलाई जाएगी? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, वो कोई मामूली पत्थर नहीं होगा, वो गंधक का पत्थर होगा, गंधक का पत्थर होगा, जिसको इंग्लिश में सल्फर बोला जाता है, SULFUR, सल्फर बोला जाता है। और अरबी में उस पत्थर को किब्रीत बोला जाता है, अल किब्रीत। आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। ये पत्थर इतना हाई फ्लेमेबल पत्थर है, ये पत्थर इतना खतरनाक पत्थर है कि अगर उस पत्थर के करीब भी आग को लेकर जाएंगे ना तो आग भड़क उठेगी। पत्थर के करीब आग जाने से भड़क उठेगी मेरे भाइयों आग। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐसे पत्थर से कल कयामत के रोज जहन्नम की आग जलाई जाएगी मेरे भाइयों, और उसको दहकाई जाएगी। उस आग से हम सबको बचाने की बात कही जा रही है। सबके हाथ में मोबाइल है। अच्छा ये बताइए, एक चीज़ बताइए, मान लीजिए दुनिया की आग जो जहन्नम की आग से ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, अगर आपका बच्चा दुनिया की आग में अगर जले तो क्या आप ये गवारा कर सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा दुनिया की आग में जल रहा है? आप नहीं देख सकते मेरे भाइयों, नहीं देख सकते। आप नहीं चाहते हैं कि दुनिया की आग में आपका बच्चा जले या आप जले। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कहता है, मेरे बंदो, जब तुम दुनिया में नहीं देख सकते हो ना, तो उस जहन्नम की आग से खुद को बचाओ और अपने बच्चों को बचाओ। खुद भी मोबाइल का सही इस्तेमाल करो और अपने बच्चे से भी कहो कि वो भी मोबाइल का सही इस्तेमाल क्या करे मेरे भाइयों। मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान किया? पहली चीज़ अब गौर कीजिए, मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान किया? मोबाइल ने हमारा ये नुकसान किया कि मोबाइल जब हमारे हाथों में आया, मोबाइल जब हमारे बच्चों के हाथों में आया, हमारी बेटियों के हाथों में आया, तो आज हम खुद बेशर्म हो गए,
हमारे बच्चे भी बेशरम हो गए और आज हमारी बच्चियां भी बेशरम हो गई मोबाइल फोन की वजह से। इस मोबाइल ने मेरे भाइयों हमारा और आपका, उम्मत मुस्लिमा का, मुसलमानों का इतना बड़ा नुकसान किया कि इस मोबाइल ने आज हमारे शर्म व हया का जनाजा निकाल के रख दिया मेरे भाइयों। ईमान, शर्म व हया जो ईमान की मेरे भाई जो जुज है मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ईमान और शर्म हया दोनों साथ साथ रहते हैं। जिनके अंदर शर्म हया नहीं उसके अंदर ईमान नहीं। लेकिन आज इस मोबाइल ने हमारा बड़ा नुकसान किया। आज हमारे बच्चे और बच्चियों को देखिए, छोटा छोटा लिबास पहनकर आज हमारी और आपकी बेटी, हमारे समाज में, आपके समाज में रहने वाले आज हमारी बेटियां, जब इनके हाथों में मोबाइल फोन आया तो ये नचनिया बनने पर मजबूर हो गई। आज छोटा छोटा कपड़ा, छोटा छोटा लिबास पहनकर आज मोबाइल में आकर वो छोटी छोटी वीडियो बनाती है, छोटी छोटी गानों पर वो रील्स बनाती है। आज मेरे भाइयों वो कौन सा रील्स देखे होंगे ना, वो जो 32 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड का जो एक गाना आता है जिसको रील्स कहा जाता है, वो जो रील्स आती है आप देखे होंगे। कौन कौन सा गाना पर आज हमारी बेटियां डांस, कभी कभार तो ऐसा गाना कि सुनता हूं तो हंसी आती है मेरे भाइयों, बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, ये सब गाना है जो आज हमारी बच्चियां मोबाइल पे आकर डांस करें। इस सब गानों पर एक गाना अभी ट्रेंड पर, एक सॉन्ग अभी ट्रेंड पर है, पतली कमरिया। आज हमारी बच्चियां, आज जब ये सॉन्ग ट्रेंड पर आया तो आज पतली कमरिया पर कमर दिखाते हुए आज वो नाच रही है, डांस कर रही है और उसको मोबाइल में अपलोड कर रही है, उसको फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में आज उसको अपलोड कर रही है मेरे भाइयों। और हद इस बात पर है कि गाना है पतली कमरिया और 15 क्विंटल की कमर लेकर डांस कर रही है पतली कमरिया के गानों पर मेरे भाइयों। आज हालात ये है। और आज हम कितने बेशरम हैं, हमारी बेटी डांस कर रही है, हम नीचे में कमेंट कर रहे हैं, वाह क्या डांस कर रही है मेरी बेटी, वाह क्या डांस कर रही है मेरी बहन। तो मेरे भाइयों मोबाइल ने ये बड़ा नुकसान किया हमारा कि जब ये मोबाइल आया तो शर्म हया का जनाजा निकाल के रख दिया। अपने शर्म हया को बचा कर रखिए, क्योंकि अगर आपके अंदर शर्म हया चीज़ बाकी नहीं रहेगी तो आपके अंदर ईमान भी नहीं रहेगा मेरे भाइयों। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान किया, मोबाइल ने हमारा ये नुकसान किया कि जब ये मोबाइल हमारे हाथों पर आया तो मोबाइल पे हम देख देख कर, दूसरों को देख देख कर दूसरों का कल्चर आज हम अपना रहे हैं मेरे भाई, इस मोबाइल फ़ोन की वजह से। अब ज़रा देखिए मोबाइल ने क्या नुकसान किया हमारा और आपका। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले ऐसा नहीं होता था, होता भी था तो बड़े कम, यानी कम लोग ऐसा क्या करते थे। लेकिन आज तो हर आदमी इन तमाम चीज़ों पर मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों पर पड़े हुए हैं। जब से ये मोबाइल फ़ोन हमारे पास आया तब हमारे घरों में दूसरों का कल्चर भी लेकर आया। इस मोबाइल ने दूसरों का कल्चर को साथ में लेकर हमारे घर में, हमारे हाथों में आया। अब ज़रा गौर कीजिए, गुज़श्ता महीना दिसंबर की 25 दिसंबर को हमने और आपने देखा कि लोग एक दूसरे को इसी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से क्रिसमस डे की मुबारकबादी दे रहे हैं। हमने देखा आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से एक दूसरे को क्रिसमस डे की बधाई और क्रिसमस डे की मुबारकबादी दे रहे हैं। मेरे भाइयों ये किनका कल्चर है मेरे भाई, ये किनका काम है, ये तो गैरों का काम है ना। एक हदीस याद आ गई, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था, ऐ लोगो लतत्तबिउन्ना सनन मन काना क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन हत्ता लौ दखलू ज़ुहुरा ज़ब्बिन लदखलतुमू। ऐ लोगो एक ऐसा ज़माना आ जाएगा कि तुम लोग दूसरी कौम का मुशाबा इख्तियार कर लोगे, दूसरे कौम के कल्चर को अपना कल्चर बना लोगे, दूसरे लोगों को यहूद और नसारा को जैसा करते देखोगे तुम भी वैसा करने पर मजबूर हो जाओगे। अगर यहूद और नसारा किसी गोह के बिल में दाखिल हो जाएगा तो तुम भी उस गोह के अंदर बेगैर सोचे समझे दाखिल हो जाओगे। यानी अल्लाह के नबी इस हदीस के जरिए से हमें और आपको ये पैगाम दिया था कि ऐ लोगों एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा ज़माना आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम लोग भी गैरों की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दोगे। हाँ मेरे भाइयों, आज वो लोग
आज अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन वो लोग आज मोबाइल के जरिए से एक दूसरे को क्रिसमस डे की बधाई दे रहे हैं। तो आज हम भी एक दूसरे को क्रिसमस डे की बधाई दे रहे हैं। लेकिन ए लोगों, याद रखो, क्रिसमस डे की बधाई देने वालों, एक दूसरे को मुबारकबादी देने वालों, क्या तुम जानते भी हो कि एक दूसरे को क्रिसमस डे की बधाई देना और मुबारकबादी देना कितना बड़ा गुनाह है? मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वक़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमानु वलदा लक़द जीतुम शैअन इद्दा, लक़द जीतुम शैअन इद्दा तक़ादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बड़े ही मुख्तसर अंदाज में मैं आपको इसको रखता हूँ। मेरे भाइयों, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपना बेटा पैदा किया, या जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपना बेटा बना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना बेटा बना लिया, उन लोगों ने इतनी बड़ी अल्लाह को गाली दी, इतनी बड़ी गाली दे कि मुमकिन है कि आसमान टूट पड़े, जमीन फट पड़े, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। मेरे भाइयों, क्रिसमस डे की बधाई देना ये कितना बड़ा गुनाह है कि आज वो लोग, जो लोग एक दूसरे को क्रिसमस डे की बधाई देते हैं, उन लोगों का अकीदा और उन लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि 25 दिसंबर को, दिसंबर महीने की 25 तारीख को अल्लाह ने अपना बेटा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और आज हम मुसलमान होने के बावजूद भी जो आज हमारा कॉन्सेप्ट और हमारा अकीदा है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद, के लोगों, अल्लाह तो एक है, ना अल्लाह का बेटा है, ना अल्लाह की बेटी है, ना अल्लाह की माँ है, ना अल्लाह का बाप है, ना अल्लाह ने किसी को पैदा किया है, ना किसी से पैदा हुआ है। एक तरफ तो हम और आप ये अकीदा रखते हैं और दूसरी तरफ हम एक दूसरे को क्रिसमस डे की बधाई दे रहे हैं। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए खबरदार, कभी भी मोबाइल फोन के जरिए से एक दूसरे को क्रिसमस डे की बधाई ना देना, क्रिसमस डे की मुबारकबादी देना मत देना। बोले इंशाल्लाह नहीं देने का, बोले इंशाल्लाह आज के बाद नहीं देने का। तो मोबाइल ने ये नुकसान क्या, मोबाइल ने और क्या नुकसान क्या, देखिए, मोबाइल ने आज हमें और आपको झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। जब से ये मोबाइल हमारे हाथों में आया, जब से ये मोबाइल हमारे पास आया, हमने ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब आप सवाल करेंगे कि मौलाना तनवीर साहब, क्या आप ये बता रहे हैं कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जब लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं था तो लोग झूठ नहीं बोला करते थे? मेरे भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है 20 साल पहले भी लोग झूठ बोला करते थे, 35 साल पहले भी लोग झूठ बोला करते थे, लेकिन जब से ये मोबाइल फोन हमारे पास आया, हमने मोबाइल के जरिए से ज्यादा झूठ बोलना शुरू कर दिया। मसलन मैं आपको समझाना चाहूं, जरा देखिए, आप अहमदाबाद आ रहे हैं, कटिहार से आप अहमदाबाद आ रहे हैं, अहमदाबाद में कोई आपका इंतजार कर रहा है, आपको फोन कर रहा है कि भाई आप कहां पर हैं, आप जवाब देते हैं, हालांकि आप अभी कटिहार से निकले भी नहीं हैं, लेकिन आप कहते हैं बस 10 मिनट इंतजार कीजिए, मैं लाबात करोस करने वाला हूं। देखिए किस तरह झूठ बोल रहे हैं। आज से 20 साल पहले तो लोग इस तरह झूठ नहीं बोला करते थे। मेरे भाइयों, जब ये मोबाइल हमारे हाथों पर आया तो हमें झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। जरा देखिए, आज से कोई आपसे पैसा पाता है, किसी से आपने पैसा उधारी पे ले रखा है, पैसा देने का टाइम आया, पैसा देने का टाइम आ गया, वह पैसा मांगने के लिए आपको बार बार फोन कर रहा है, आप फोन रिसीव नहीं कर रहे, आपके बगल में छोटा बच्चा है, बच्चे के हाथ में मोबाइल को पकड़ा देते हैं और कहते हैं बेटा मोबाइल, इस फोन को, इस कॉल को रिसीव करो और उसे बता दो कि अब्बू घर पर नहीं है, लेकिन हालांकि आप वहीं पर मौजूद रहते हैं। तो पता ये चला कि मोबाइल आने के बाद हमने और आपने सबसे ज्यादा झूठ बोलना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी सुनते जाइए, अभी भी 15 मिनट का टाइम मेरे पास बाकी है। मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान क्या मेरे भाइयों, मोबाइल ने हमें तन्हाई के गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। हाँ,
लोगों के सामने जाहिरी तौर पर आज हम और आप अच्छा अमल करते हैं, लोगों के सामने आज हम और आप फरिश्ता बनकर घूमते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब रात के अंधेरों में हम कमरे के अंदर चले जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से हम और आप गलत गलत वीडियोज़ देखते हैं, हम और आप यानी पोर्न वीडियोज़ देखते हैं, आज हम और आप गाना सुनते हैं, यानी तन्हाइयों में जाकर हम और आप मोबाइल के ज़रिए से गुनाह करते हैं। ये तन्हाइयों का गुनाह हमारे लिए कितना खतरनाक है वो लोगों सुनो। ओ लोगों, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से सोने के टाइम में गंदी गंदी मूवी देखने वालों, लोगों की नज़र से छिपकर मोबाइल के ज़रिए से गुनाह करने वालों, याद रखो कि ये मोबाइल, ये तन्हाई का गुनाह हमारे लिए कितना खतरनाक है। एक हदीस सुनाता जाऊं, हदीस को याद रखिएगा, इब्ने माजा की हदीस है। हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, कल कयामत के रोज मेरी उम्मतों में से कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनके नामा आमाल में नेकियों की कमी नहीं होंगी। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्मतों में से चंद लोग ऐसे आएंगे कि वो तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन कल कयामत के रोज अल्लाह तबारक व ताला उनकी तमाम के तमाम नेकियों को ज़ाय कर देगा, तमाम की तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा। उन लोगों, इस हदीस को जरा गौर से सुन लेना, ऐसा इंसान जो तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आए, और अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उनकी तमाम के तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा और वो इंसान जहन्नम के अंदर चला जाएगा। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल करते, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं, वो कौन बदनसीब लोग हैं जो इतनी सारी नेकियां लाने के बावजूद भी उनकी नेकियां उनको जन्नत तक नहीं ले जा पाएंगी, उनकी नेकियां उनको जहन्नम के अज़ाब से नहीं बचा पाएंगी। तो अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि वो लोग होंगे कि लोगों के सामने, लोगों की नज़र के सामने अच्छा काम करते थे, लोगों को दिखाकर नमाज भी पढ़ते थे, सब ठीक करते थे, लेकिन लोगों की नज़र से आड़ होकर तन्हाई में जाकर लोगों की नज़र से छिप करके वो गुनाह किया करता था, यानी वो तन्हाइयों की गुनाह से नहीं बचता था। कि तन्हाइयों का गुनाह हमारे लिए कितना खतरनाक है कि जाहिरी तौर पर हम जो नेकियां किए होंगे ये गुनाह उनको ख़त्म कर देंगे मेरे भाइयों, लेकिन मोबाइल फ़ोन आने के बाद हम इंसान ज़्यादा से ज़्यादा तन्हाइयों की गुनाह करने लगे हैं मेरे भाइयों। लास्ट चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए, मोबाइल फ़ोन आने के बाद हमारा सबसे ज़्यादा क्या नुकसान किया? मोबाइल फ़ोन आने के बाद हमारा ये भी नुकसान क्या कि आज मोबाइल फ़ोन को हमने और आपने टाइम पास करने का जरिया बना लिया, टाइम पास करने का जरिया बना लिया। रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक आज हम मोबाइल में पबजी गेम खेलते हैं। पबजी गेम समझते हैं ना, जिसको बाबजी बोलते हैं मैं अपनी भाषा में। मोबाइल में रात के 2-2 बजे तक पबजी गेम खेलते हैं। आज हमारी नज़र में जब हमारे हाथों में मोबाइल फ़ोन आया तो हमारी नज़र में वक्त की वैल्यू घट गई, वक्त की अहमियत घट गई मेरे भाइयों। आज हमारे नौजवान बच्चे और आज हमारी नौजवान बहनें मेरे भाइयों 24 घंटा में से कम 15 घंटा मोबाइल में वो स्पेंड कर देता है, मोबाइल की वजह से वो बर्बाद कर देता है मेरे भाइयों। हकीकत तो ये है कि आज मोबाइल हम और आप इस्तेमाल नहीं करते। बात को समझने की कोशिश कीजिए, बात की बारीकी को समझने की कोशिश कीजिए। आज मोबाइल हम इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल हमें इस्तेमाल करता है मेरे भाइयों। बात समझ में आई? मोबाइल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आज मोबाइल हमें इस्तेमाल कर रहा है। और एक बात याद रखिएगा, जब मोबाइल आपको इस्तेमाल करने लगे तो दुनिया में भी आप फेलियर और क़यामत के रोज़ भी आप फेलियर हो जाएंगे मेरे भाइयों। तो मोबाइल हम नहीं बल्कि मोबाइल आज हम इस्तेमाल करता है। आज हमारे पास वक्त की कोई अहमियत नहीं है मेरे भाइयों। हालांकि वक्त की कितनी इम्पोर्टेंस और वक्त की कितनी अहमियत है आप इस आयत से, इस सूरत से आप पता लगा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरतुल असर के अंदर बयान फरमाते हैं, ऐ मोबाइल के पीछे अपना टाइम बर्बाद करने वालों,
इस सूरत पर जरा गौर कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला जमाने की कसम खाकर कह रहा है, वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, ऐ लोगों इस रुए जमीन के ऊपर जितने भी लोग हैं तमाम के तमाम लोग नुकसान उठाने वालों में से हैं, तमाम के तमाम लोग खसारा उठाने वालों में से हैं। अब वो कौन लोग हैं जो नुकसान उठाने वालों में से नहीं है, जो खसारा उठाने वालों में से नहीं है? तो मेरे भाइयों वो लोग हैं जो नुकसान उठाने वालों में से नहीं है, जो खसारा उठाने वालों में से नहीं है, जो अपना टाइम को सही जगह पर इस्तेमाल करता है, जो अपना वक्त को सही जगह पर इस्तेमाल करता है। आपको मालूम है ये वक्त कितनी बड़ी नियामत है मेरे भाइयों। अगर आज आपके पास टाइम है तो मोबाइल के पीछे बर्बाद मत कीजिए, बल्कि उस टाइम को अच्छा काम कीजिए। उस टाइम में आप अल्लाह की इबादत कर लीजिए। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, निअमतानि मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों के पास दो ऐसी नियामतें हैं, लोगों के पास दो ऐसी नियामतें कि लोग जिसकी कदर नहीं क्या करते। ऐ लोगों अगर ये दो नियामतें तुम्हारे पास हो तो इसकी कदर कर लिया करो। अगर ये दो नियामत अगर एक बार छिन जाती है तो फिर ये नियामत दोबारा मिलने वाली नहीं है। वो क्या है? अस्सिहत वल फराग, एक है तंदुरुस्ती, सेहतमंदी। अगर आज आपके पास सेहत है, अगर आप तंदुरुस्त हैं, अगर अल्लाह ने आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा के रखा है तो आप इसको गनीमत जानिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्लाह की इबादत कर लीजिए। उसी तरह वल फराग, अगर आज आपके पास टाइम है, अगर आज आपके पास फुर्सत है मेरे भाइयों, तो आप इसको गनीमत जानिए, फुर्सत के टाइम को गनीमत जानिए और अच्छा काम कर लिया कीजिए। हो सकता है कि एक बार ये टाइम चले जाने के बाद दोबारा आपको ये टाइम और नहीं मिलेगा, ये फुर्सत आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो इस मोबाइल ने हमारा ये भी नुकसान किया कि इस मोबाइल ने मेरे भाइयों हमें और आपको वो अहमियत, यानी हमारे नज़दीक से वक्त की अहमियत को घटा दिया। मोबाइल ने हमारा और क्या नुकसान किया? देखिए मोबाइल ने हमारा ये भी नुकसान किया कि आज हमारे मोबाइल में मान लीजिए एक गंदी वीडियो आई, किसी दोस्त ने भेजा, वो वीडियो देखने में अच्छी लगी, हम भी उस वीडियो को अब दूसरे किसी को सेंड कर देते हैं, उस वीडियो को शेयर कर देते हैं। फेसबुक चला रहे हैं और सब कोई फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, आपकी नज़र में एक अच्छी वीडियो यानी एक गंदी वीडियो आ गई, आपने देखा, देखने के बाद आपने उस वीडियो को किसी और को शेयर कर दिया या अपने दोस्तों को टैग कर दिया मेरे भाइयों। तो इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से हम गुनाह को, बेहयाई की चीज़ों को, फहश चीज़ों को आज हम और आप मोबाइल के ज़रिए से हम इसको आम कर रहे हैं, हम उसकी तशहीर कर रहे हैं मेरे भाइयों, उसको फैला रहे हैं। मोबाइल में गंदी चीज़ों को फैलाना, उसकी तशहीर करना, उसको शेयर करना मेरे भाइयों, उसको आम करना, ये कितना बड़ा गुनाह है। आइए कुरान करीम की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। ऐ लोगों सुनो, कान खोल कर सुनो, गौर से सुनो। आज तुम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से गंदी गंदी चीज़ें यानी शेयर करते हो, उसको आम करते हो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि जो लोग ये पसंद करते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि मोमिनों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान, ईमान वालों के दरमियान बेहयाई की चीज़ों को आम कर दी जाए, या जो लोग मोमिनों के दरमियान गलत चीज़ों को फैलाते हैं, बेहयाई को आम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है, आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। इसलिए मेरे भाइयों, मोबाइल फ़ोन की वजह से गलत चीज़ों को आप ना फैलाएं, गलत चीज़ों को आप शेयर ना करें। और एक चीज़ का इजाफा कर दूं, मोबाइल ने हमारा ये भी बड़ा नुकसान किया है कि जब ये मोबाइल हमारे हाथों में आया, आज हर कोई आदमी मुफ्ती बन गया, दीन का आलिम बन गया, वो फतवा देने वाला बन गया। अब मान लीजिए समाज में किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हो रही है, ये जायज़ है या नाजायज़ है, ये हलाल है या हराम है,
ये जायज़ है या नाजायज़ है, ये हलाल है या हराम है। अगर पहले ऐसा इख्तलाफ होता तो हम बड़े बड़े उलमाओं के पास जाते, बड़े बड़े उलमाओं से कांटेक्ट करते, उनसे सवाल करते, उलमा बताते ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है। लेकिन जब मोबाइल हमारे हाथों में आया, हमने उलमाओं से राब्ता छोड़ दिया, उनसे कांटेक्ट छोड़ दिया। किसी चीज़ को मालूम करना हुआ, हमने क्या किया, मोबाइल में गए और मोबाइल में जाने के बाद हमने सर्च कर दिया, गूगल में चले गए, देख लिए। अब हम समाज में आकर, लोगों के पास आकर फतवा देना शुरू कर दिए, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है। मेरे भाइयों, जिसे शरीयत के बारे में बिल्कुल भी पता ना हो, जो कुरान और हदीस से बिल्कुल दूर हो, बिल्कुल जाहिल हो, मोबाइल फ़ोन आने के बाद वो भी आज मुफ्ती बन करके आज हमारे समाज में घूम रहे हैं। मेरे भाइयों, मोबाइल ने ये भी बड़ा हमारा नुकसान किया है। शॉर्टकट में एक चीज़ बताऊं, अगर दीन के बारे में, शरीयत के बारे में मेरे भाइयों किसी चीज़ का इल्म अगर आपको नहीं है तो आप मोबाइल में जाकर उसका जवाब मत ढूंढिए, मोबाइल में जाकर उसका जवाब मत तलाश कीजिए। आपके गांव में, आपके समाज में जो अच्छे आलिम हैं उनके पास जाइए और आप उनसे सवाल कीजिए, वो आपको जवाब देंगे। मोबाइल आपको जवाब नहीं देगा मेरे भाइयों, क्योंकि मोबाइल में जहां सही जवाब है वहां पर गलत जवाब भी है। आपके पास इतना इल्म नहीं कि आप फर्क कर पाए कि कौन सही है और कौन गलत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर दीन के बारे में किसी चीज़ का इल्म अगर आपको नहीं हो तो उससे पूछा जाएगा, उससे सवाल किया जाएगा जो दीन के बारे में इल्म रखता है, जो दीन के ऊपर नॉलेज रखता है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी मुख्तसर अंदाज में। मेरे भाइयों, मैं तो एक छोटा मोटा मुखर्रिर की हैसियत से मैं आपके बीच आया था, चंद मिनट का वक्त मुझे मिला था। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने बयान कर दिए। अगर मोबाइल के बारे में इस मौजू जिसके ऊपर अभी मैंने आपके सामने तकरीर की, अगर डिटेल्स में अगर आप इसको सुनना चाहते हैं, यूट्यूब पर जाइए, मेरा नाम सर्च कीजिए, सैकड़ों तकरीरें मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब पर इस टॉपिक के ऊपर भी कि मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान किया। 2.5 घंटा की मेरी मुकम्मल तकरीर है, आप इसको देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप वहाँ से भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बस मुख्तसर अंदाज में मैंने चंद बातें आप लोगों के सामने मैंने पेश कर दी। आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँगा कि इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को मोबाइल फ़ोन के फितने से बचा लेना। ये इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को मोबाइल को सही जगह पर इस्तेमाल करने की हमें तौफीक देना। ये इलाहुल आलमीन इस मोबाइल को हमारे लिए दुनिया में भी फ़ायदा मंद और इस मोबाइल को हमारे लिए आखिरत में भी फ़ायदा मंद बनाना। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।